हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। गुरु परिसार संगत जी, कई साधकों का एक सामान्यतः कॉमन सवाल होता है, भजन सिमरन के बाद कष्ट क्यों बढ़ जाते हैं? क्या यह सच में गुरु की कृपा है? भजन सिमरन शुरू करने के बाद जीवन में मुश्किलें क्यों बढ़ने लगती हैं? क्या यह साधना का असर है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण है? जब कोई साधक पूरी लगन से रोज भजन सिमरन करने लगता है और नाम के साथ जुड़ जाता है, तो कई बार उसे महसूस होता है कि जीवन में कष्ट पहले से ज्यादा आने लगे हैं। मन में सवाल उठता है, मैं तो साधना कर रहा हूँ, फिर मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं? असल में यह कोई नकारात्मक बात नहीं होती। यह अक्सर कार्मिक कर्ज, कार्मिक डेब्ट के तेजी से साफ होने की प्रक्रिया होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहला, EMI वाला उदाहरण। कर्मी का कर्ज जल्दी चुकाना। मान लीजिए आपने बैंक से 20 साल के लिए लोन लिया। अब अगर आप उस लोन से जल्दी मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप EMI का अमाउंट बढ़ा देंगे ताकि लोन जल्दी खत्म हो जाए। बस यही नियम कर्मी पर भी लागू होता है। जब हमें गुरु कृपा से नाम की प्राप्ति होती है, तब से हमारे कर्मों का कर्ज चुकाने की प्रक्रिया तेज होने लगती है। नाम लेने से पहले क्या था? हमें इस जन्म में सिर्फ प्रारब्ध कर्म ही भुगतने थे, लेकिन नाम मिलने के बाद गुरु का उद्देश्य होता है कि आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना। इसलिए जैसे जैसे हम लगन से रोज भजन सिमरन करते हैं, वैसे वैसे कर्मों का भुगतान भी तेज होने लगता है। दूसरा, लेकिन गुरु हमें टूटने नहीं देते। उदाहरण है, जैसे जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो वह बाहर से उसे थपथपाता है, लेकिन उसी समय अंदर से हाथ भी लगाए रखता है ताकि घड़ा टूट ना जाए। ठीक यही स्थिति साधक के जीवन में भी होती है। बाहर से हमें लगता है एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन अंदर से गुरु कृपा हमें संभाले रहती है। इसी कारण कई बार हम बाद में सोचते हैं, मुश्किल समय तो आया था, लेकिन पता ही नहीं चला कि वह कैसे निकल गया। यह हमारी ताकत नहीं होती, यह गुरु की कृपा और दया होती है। तीसरा, सूली को शूल करना। गुरु की असली दया एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए हमारे कर्मों में लिखा था कि हमें 1 किलो की ईंट से चोट लगनी है। अगर सच में 1 किलो की ईंट गिरे तो चोट बहुत ज्यादा होगी, लेकिन गुरु क्या करते हैं? वजन वही रखते हैं, 1 किलो, लेकिन 1 ईंट की जगह रुई, कॉटन कर देते हैं। अब अगर 1 किलो रुई गिरे तो असर बहुत कम होगा, क्योंकि काल के देश का नियम है, कर्म भुगतना पड़ेगा। लेकिन गुरु उस कर्म के प्रभाव को हल्का कर देते हैं। इसी को संत लोग कहते हैं, सूली को शूल कर देना। यह असली गुरु कृपा है। चौथा उदाहरण, कष्ट के साथ ही ताकत भी बढ़ती है। जब कष्ट आते हैं तो सिर्फ कष्ट नहीं आते, साथ में उन्हें सहने की शक्ति भी बढ़ा दी जाती है। आत्मबल बढ़ता है, अंदर की स्थिरता बढ़ती है, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जितना कठिन समय होता है, उतना ही भजन सिमरन में गहराई आती है। जैसे बाहर से मार पड़ती है, अंदर से संभाल भी बढ़ जाती है, और यहीं से आत्मिक प्रगति शुरू होती है।
कंक्लूजन, निष्कर्ष। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में मुश्किलें आए तो घबराने की जगह एक बार यह भी सोचिए, शायद यह गुरु की दया से कर्मों का कर्ज जल्दी साफ होने की प्रक्रिया है। क्योंकि जो साधक नाम से जुड़ा रहता है उसे गुरु कभी अकेला नहीं छोड़ते। बाहर चाहे जितनी परीक्षा हो, अंदर से गुरु का हाथ हमेशा साथ रहता है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।